हेलो दोस्तों। आम तौर पे घर में, समाज में जो बच्चे, जो लोग, लड़का हो, लड़की हो, अकेले रहना स्टार्ट करते हैं, चुपचाप किसी से बात करते नहीं हैं, उससे लोग पागल, सनकी, अलग-अलग नाम देते हैं। क्या आपको सही लगता है कि जो अकेले रहना पसंद करता है उसको सनकी कहा जाए, पागल कहा जाए, स्वार्थी कहा जाए? लेकिन समाज में तो यही धारणा प्रचलित है। लेकिन अगर आप मेडिकल साइंस की भाषा में कहो या फिर अगर स्पिरिचुअलिज्म से इसको जोड़ा जाए, वहाँ पे इसको बड़ा इसके उल्टा माना जाता है दोस्तों। जो अकेले रहना पसंद करते हैं उनको आमतौर पे आप किसी महान विद्वान से या किसी डॉक्टर से बात करना देखो, वो कहेंगे उसका दिमाग बहुत मजबूत है, ही कैन हैंडल प्रेशर अलोन, ही डजंट नीड एनीवन। मेडिकल साइंस तो प्रूफ भी दिया है दोस्तों कि अकेले रहने वाले लोगों का मानसिक स्थिति ज्यादा ज्यादा होता है, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है, वो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। अगर लॉजिकल बात सोचे तो देखो, जब तुम साथ रहते हो किसी के, 2 4 5 लोगों के, तो तुम साथ क्यों रहते हो? वाई डू यू नीड कंपनी ऑफ अदर्स? क्योंकि तुमको अपने साथ रहने में दिक्कत होता है। तुम अगर अपने आप में जब रहना स्टार्ट करते हो अकेले, तुमको बोरिंग लगता है तुम्हारा अपने आप के साथ रहना। तो तुम चाहते हो कि हम अपने साथ न रहें, मैं किसी दूसरे को बुलाऊं। वहीं पर असली समस्या है। तुम दूसरे पर धीरे धीरे डिपेंडेंट हो जाते हो, निर्भर हो जाते हो। जितने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर चल रहा है, शादी ब्याह होता है, सब क्या है? सब एक दूसरे पर निर्भर होने का उपाय है। तुम अकेले रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। जब अकेले रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो तुमको चाहिए किसी का साथ। तुम कहते हो कि मुझे इसके साथ जन्म जन्म का रिश्ता है। बकवास। तुम बस अपने आप से दूर भागने का उपाय ढूंढ रहे हो, और उसका नाम अलग अलग दे सकते हो, जो भी प्यार, मोहब्बत, जीवन साथ, विवाह, जो भी नाम है लोग देते हैं। भारत में तो दोस्तों इसके बारे में बहुत ही ज्यादा इसको अच्छे वे में गिना जाता था पहले जमाने में। भारत में जितने महान विद्वान होते थे, साधु संत होते थे, गौतम बुद्ध हो, महावीर जैन हो, मखाली गोसाला हो, नागार्जुन हो, वो सब अकेले रहना स्टार्ट किए। कृष्ण भगवान हो, राम जी हो, ये सब, भगवान शिव हो, ये सब अपने जीवन का महत्वपूर्ण क्षण अकेले गुजारे हैं। अकेले गुजारोगे तो ही दिमाग मजबूत होता है, तो ही कॉन्फिडेंस आता है, तो ही तुम समझ पाते हो कि तुम क्या हो, हु आर यू। आज जब तुम ग्रुपिंग में बने रहते हो, तब तुम्हारा आंतरिक जो तुम ओरिजिनल हो वो बाहर नहीं आ पाता है। तुम बस दूसरों के नजर में महान बनने की कोशिश करते हो, फलना के नजर में अच्छा बन जाए, वो मुझे ये ना बोल दे, वो मुझे वो ना बोल दे, उसको यही बोलना चाहिए। तुम वैसा ही अपने आप को एक्ट करते हो। जैसे एक उदाहरण से मैं बताता हूँ आपको। जो आदमी ऑफिस में काम करते हैं 6 दिन कष्ट कहते रहते हैं कि आज चल जल्दी छुट्टी आए, जल्दी छुट्टी आए, संडे हो जाए, संडे हो जाए, संडे हो जाए, और 6 दिन बाद 7वां दिन संडे आ जाता है। उस दिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई बड़ा बोरिंग टाइम है, काश जल्दी गुजर जाए। क्यों? 6 दिन तक आप इंतजार कर रहे थे उसी संडे का। जब उस दिन संडे हो गया, तब आपको अकेले रहने में डर लग रहा है, बोरिंग होता है। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अकेले रहने की कला लोगों को सिखाया नहीं जाता है। लोगों को इसके बारे में बड़ा बुराई से जोड़ दिया गया। अकेले जो रह रहा है वो पागल है, अकेले रह रहा है वो सनकी है, अकेले रह रहा है वो मौजी, अकेले रह रहा है वो स्वार्थी है। आप जितना टाइम कोई स्किल सीखने में लगाते हो, पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, म्यूजिक, आर्ट, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, पोएम राइटिंग, कोई भी चीज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कला है अकेले रहने की। क्योंकि दिस इज द बेस। क्योंकि सब इंसान बराबर है, सब इंसान के अंदर वही बॉडी पार्ट्स है, वही थिंकिंग है, आज सबके अंदर यही चीज है। वो यही सबको नहीं आता है, अपनी बॉडी के साथ रहना अकेले। अपने शरीर के साथ रहने में क्या दिक्कत है?
लेकिन इसको हमेशा कनेक्शन चाहिए। अगर दोस्त नहीं है तो तुरंत सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, दिस दैट, हजारों सोशल मीडिया ऐप्स हैं, डेटिंग ऐप्स हैं, वहां पे अकाउंट बना के वहां पे स्क्रॉलिंग करना, वहां पे अपने आप को बिजी रखना। तुम बिजी रहते हो अपने आप को, इसलिए लोग पैसे भी कमाते हैं। एक्चुअली अकेले रहने से डरने के लिए लोग पैसे कमाना, दोस्त बनाना, ये सब चीजें स्टार्ट करते हैं। जो लोग अकेले न रहने से डरते हैं वो हमेशा देखना बहुत सारे उनका ग्रुप होगा, हमेशा बिजी रहेंगे, क्योंकि बिजी रहने में आप अपने आप को भूल जाते हो। इसीलिए तो लोग दोस्तों के साथ मजा आता है, क्योंकि दोस्तों के साथ आप रहते हो 5-10 लोगों के साथ, तब अपने आप के साथ रहना नहीं पड़ता है। तुमको कोई चला रहा है, उनको जोक मार दिया, हाँ हाँ, कोई कुछ बात कहानी सुनाने लगा, उसको ध्यान से सुनने लगे, तो क्या होता है कि तुम अपने आप को भूल जाते हो। तुमको दूसरा कोई चला रहा है और तुम अपने आप को, जब अपने आप को बॉडी से रिलीज होते हो और दूसरा कोई चला रहा होता है, तो यू हैव जस्ट बिकम ए मशीन। आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई हंसा दे रहा है, बटन दबा दे रहा है, कोई रुला दे रहा है, बटन दबा के आप मगन हो गए, आप उसी को कहने लगे कि क्या लाइफ है, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। तो नहीं, यू आर जस्ट एक्टिंग लाइक ए मशीन। योर रिमोट कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। दूसरे लोग आपको चला रहे हैं। तुम इंसान तब कहे जाओगे जब तुम कहोगे कि आई एम द ओनर ऑफ दिस बॉडी, आई कैन लिव विदाउट एनीवन, आई डोंट नीड एनीवन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम दूसरा को एकदम अपमान करके भगा दो। मैं कह रहा हूं कि दूसरा कोई आ जाए तो ठीक है, जस्ट लेट हिम कम, उसे आने दो, बट यू शुड नॉट मतलब बर्न योरसेल्फ। आपको अपने आप को जलाना नहीं है। मैं दोस्त बना लूं, मैं एक कर लूं, मैं वो कर लूं, कोई आ जाएगा तो ठीक है। अकेले रहने की कला सभी कलाओं से महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध का सारा जर्नी ही इसी बात पे स्टार्ट हुआ था। गौतम बुद्ध का लास्ट स्टेटमेंट जो मरने से पहले दिए थे, जब उनके परम शिष्य आनंद पूछे कि प्रभु लास्ट कोई मैसेज मुझे देना हो तो बताइए, तो उन्होंने एक ही स्टेटमेंट बोला था, आनंद, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बाहर से तुम्हें कोई जगाने नहीं आएगा। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो।